हाँ जी, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है जरा देखिए। हमसे ये बोल रहा है कि 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से टकराती है और 0.03 सेकंड के बाद रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी? लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण की गणना करें। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, इजी है, लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पाए, इसकी यहाँ बातों को नहीं समझ पाए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएगा। ठीक है ना, ज़रा समझिएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन को देखिए। बोल रहा है कि जैसे एक लकड़ी का गुटका ले लेते हैं, ये कोई लकड़ी का एक गुटका है, ऐसे ले लीजिए। ठीक है, बोल रहा है कि एक गोली है, ये गोली इतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा ही ले लेते हैं। चलिए, ये गोली है, ठीक है ना। और यहाँ पे आगे की कहानी समझिए। गोली है जिसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम की गोली है। ये आगे की तरफ जाती है, ये 150 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, इस स्पीड से जाती है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि क्या होता है ना कि जब इसके अंदर गोली घुसती है तो धंसने में 3 सेकंड के बाद ये रुक जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक धंस जाता है और ये रुक जाता है। तो कितने सेकंड बाद? तो टाइम लगा है 0.03 सेकंड। इतने सेकंड में ये रुक जाता है। बोल रहा है कि कितनी दूर तक गोली घुसेगी और यहाँ पर लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल, और लकड़ी का जो गुटका है ना, इसको रोकने में इस गोली को कितना बल लगाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो कितना अंदर घुसेगा इसकी बात हो रही है, तो एस की बात कर रहा है, यानी कि हमसे दूरी पूछ रहा है कि कितनी दूरी तक जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर इस गोली के द्रव्यमान की बात करें तो m बराबर कितना है? 10 ग्राम। इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट आप करोगे तो 10 बटे में 1000 लिखोगे ये, तो ये लिख सकते हो आप इसको ना ऐसे ही रहने दो, इतने किलोग्राम आप इसको कर दो। ठीक है ना। और क्या क्या चीज़ दिया है उस डेटा को लिख लेते हैं। शुरुआत में स्पीड कितनी थी, यानी कि u की वैल्यू 150 मीटर प्रति सेकंड ये थी। ठीक है। समय की बात करें तो समय कितना लगा है? 0.03 सेकंड ये समय लगा है। अब हमसे एक चीज़ और हमें पता है, अगर ये गोली रुकी है यहाँ जाके तो अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि v की वैल्यू क्या होगी? ये 0। लेकिन यहाँ पर गोली जब अंदर घुसी है तो त्वरण मंदन, त्वरण नहीं क्या, मंदन, तो मंदन हुआ है और मंदन को हम बोलते हैं a, और a की वैल्यू हमें बतानी है। खैर यहाँ पर a की वैल्यू सबसे पहले निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। हमसे पूछा तो गया है इसके बारे में, लेकिन हमें a भी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी बल निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम तीनों इक्वेशन यूज़ करके देखते हैं कि s निकल पा रहा है क्या। पहला होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये गति का समीकरण। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये भी है। v का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए आपको छुट्टी मिलने वाली नहीं है। हमें a की वैल्यू पूछा है तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन s भी तो नहीं पता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्वरण निकालेंगे। अब देखिए u दिया है, u दिया है, t दिया है, t दिया है, v दिया है, v दिया है, a पूछा है। तो आप पहले समीकरण को यूज़ कर लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अच्छा है तो अब ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। ठीक है ना। चलिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये करेंगे। v की वैल्यू कितनी है? 0। u की वैल्यू कितनी है? 150। तो 150 प्लस a की वैल्यू हमें पता नहीं है, टाइम है 0.03 सेकेंड। इसको क्या करिए, इसको इधर लेके आइए, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा। माइनस 0.03 बराबर, सॉरी
इंटू ए, ये भी है ना, ए बराबर 150 ये आएगा, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ए बराबर हम लिखेंगे 150 बटे में माइनस 0.03 ये लिखेंगे, ठीक है ना। एक काम करिए ना, 0.03 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, आप ना नीचे क्या करिए, एक काम करिए, वैसे आप कर लेंगे कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा आप लोगों के लिए है ये चीज़। ए बराबर आ जाएगा 150 बटे में, जब गुणा करेंगे तो -3 बचेगा और ऊपर 100 है ये बचेगा, काटेंगे तो 3 पचे 15 50 आएगा, माइनस ऊपर चला जाएगा तो -50 गुणे 100 ये आएगा, यानी कि -50 ये आएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। यानी कि जो त्वरण यहाँ पर होगा ना, जो त्वरण होगा वो इतना ज़्यादा होगा, मतलब मंदन, त्वरण नहीं क्या मंदन, इतना ज़्यादा होगा। चलिए अब एक चीज़ तो निकल गया, ए की वैल्यू निकल गई है, अब हमें एस बताना है, यानी कि कितनी दूर तक ये गोली घुसेगी और कितना बल लगेगा, ये दो चीज़ और अपने को बताने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अब निकाल लेते हैं हम एस की वैल्यू। तो देखिए आप यहाँ से भी रख सकते हैं एस इक्वल्स टू यू, यू की वैल्यू कितनी है 150 और टी की वैल्यू कितनी है आपको पता है 0.03 यू टी हो गया, प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, तो इधर हम हटा दे रहे हैं ना, ज़रूरत नहीं है, तो प्लस में हाफ ए की वैल्यू कितनी है इतनी, तो -5000, फिर इंटू टी का हाफ ए टी का स्क्वायर। तो यहाँ से एक काम करते हैं ना, गड़बड़ हो जाएगा, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, तो हम तीसरे इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए ये आपकी सुविधा के लिए है, हो तो सॉल्व इससे भी जाएगा, लेकिन आपकी सुविधा के लिए v का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as आप यहाँ से निकालिए। v की वैल्यू क्या है 0, अंतिम वेग क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर u की वैल्यू क्या है 150, तो 150 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू कितनी है -5000, और हमसे s की वैल्यू पूछा है ये, ठीक है ना। अब इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 का स्क्वायर 0 बराबर, यहाँ पर 150 गुणे 150 आप लिख सकते हैं, 150 का स्क्वायर ये माइनस है, आगे प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 2 5 दूनी 10, 10 गुणे आप 5000 ऐसे लिखे रहिए, ठीक है ना। और आगे सॉरी ये तो एस था ना, 5 नहीं था एस था, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 2 5 10, 10 ये हो गया, 1 2 3 ये इंटू एस ये। अब इसको उठा के आप इस साइड लेके आओ, देखो इतना सोचने वाली बात नहीं है, सिंपल ही है, जैसा स्टेप है वैसा ही हम कर रहे हैं। तो 10,000 एस बराबर माइनस इधर आएगा तो प्लस बराबर 150 गुणे 150 ये आएगा, तो एस बराबर कितना आएगा, ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग, यानी 150 गुणे 150 बटे में 10,000, यानी कि 1 2 3 और ये 4 ये आ गया। ध्यान से समझिए, 1 गया 2 गया 2 गया, 5 तिहाई 15 और 5 बिसम्मन 100, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20 ये आ गया, 3 त्रिके 9, 9 बटे में 4, यानी कि s की वैल्यू आ गई है 9 बटे में 4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पचे 20 इतने मीटर आएगा। यानी कि जो गोली घुसेगी ना वो 2.25 मीटर घुसेगी, मतलब अंदर जो घुसेगी वो इतने मीटर अंदर घुसेगी। देखिए क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, चीज़ों को बस समझना है। अगर ऐसे क्वेश्चन देख के आप घबरा जाएंगे तो फिर आगे की जर्नी कैसे पूरी करेंगे, अरे है कि नहीं है।
तो जहाँ पर आपको डाउट लगता है कि अरे ये, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी चीज़ बुक के अंदर लिख दी गई है तो लिखने वाले ने भी तो लिखा ही है ना, अरे है कि नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर फोर्स की बात कर लेते हैं कि कितना बल लगेगा। तो F = ma होता है। गोली का द्रव्यमान कितना है, गोली का द्रव्यमान इतना है, तो ये 10/1000 गुणे A, F = ma, फोर्स क्या होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये A की वैल्यू आपने देखा था -5000 है, A की वैल्यू कितनी है, -5000। तो देखिए F = माइनस, इसके आगे प्लस है तो माइनस 10/1000 ये गुणे ये 5000, ये आपका आ गया, ये गया, तो F = आ गया 5 10 पे 50 -50 न्यूटन। यानी कि जो लकड़ी के द्वारा इस गोली के ऊपर लगाया गया बल है ना, वो -50 न्यूटन के बराबर है। कहानी समझ में आ रही है? तो अच्छे से ये चीज़ समझ लीजिएगा। क्वेश्चन अच्छा था और थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छा था तो टाइम तो लगेगा ही। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट भी तो आप सीख गए ना, अरे है कि नहीं है।